आप सबको नमस्कार। आप सब तैयारी में जुट गए होंगे, लेकिन साथ ही साथ कंपटीशन फाइट करने के लिए आपका जो पोर्शन है मैथ्स का, वो भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो चलिए आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री को अपन लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक्स में अपन चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले यदि किसी आधार पर एक लंब डाला जाए और दोनों को मिलाया जाए, वो कोण यदि थीटा हो, तो पाइथागोरस पाइथागोरस इक्वेशन जिसको कहते हैं के अनुसार क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग बटे लंब का वर्ग। ये हो जाता है आपका ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है। अब ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, अभी ये जो इक्वेशन आया है, मान लीजिए ये ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर में किसी का भी भाग दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी स्क्वायर का भाग दे देते हैं, ए बी स्क्वायर क्या होने वाला ये भी देखिए। तो ये हो जाएगा ए सी मतलब ए सी क्या है, कर्ण, कर्ण बटे ए बी आधार, ठीक, का वर्ग हो गया ये। अब ये ए बी ए बी ए बी क्या है, एक हो जाएगा, ये एक कट गया, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी ए बी स्क्वायर। तो आपका ये कट गया, तो ये हो गया वन। ए बी सी क्या है, ए बी सी लंब बटे आधार। अब ये इक्वेशन कहाँ से आ गया, ये कर्ण का स्क्वायर, मतलब आपका इक्वेशन ये आ गया, वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक का आपने क्या लिखा था, कर्ण बटे आधार, ये लिखेंगे कर्ण बटे आधार। इसका मतलब क्या हुआ आपका, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से पाइथागोरस इक्वेशन से ये निकला आपका फार्मूला। इसी तरह से आपका ये जो है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा भी निकलेगा। इसके लिए फर्क क्या है, ए सी को बी सी से आप डिवाइड कर दीजिए, बी सी से डिवाइड करेंगे तो ये बी सी वन कैंसिल हो जाएगा। ए बी बाई बी सी क्या होता है, ए बी बाई बी सी, ए बी क्या है आधार, बी सी क्या है लंब, आधार बटे लंब, कॉट कॉट स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ये आपका ये इक्वेशन आ गया। कॉट स्क्वायर का कौन सा था आपका, वन प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक का क्या होता है, कर्ण बटे लंब। यहाँ पे आप इससे भाग देंगे बीसी से, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण कौन सा कर्ण है, ये ए सी बटे लंब बी सी। समझ में आ गया ये था बेसिक्स। इसी तरह का बेसिक नॉलेज के बाद आप आगे और लाइव अपडेट्स क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स कुछ इस तरह से है। जैसे किसी आधार पर एक लंब, आधार बटे कर्ण, अब टेन थीटा बराबर ये हो गया, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा।
आप सबको नमस्कार। आप सब तैयारी में जुट गए होंगे, लेकिन साथ ही साथ कंपटीशन फाइट करने के लिए आपका जो पोर्शन है मैथ्स का वो भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो चलिए आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री को अपन लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक्स में अपन चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले यदि किसी आधार पर एक लंब डाला जाए और दोनों को मिलाया जाए, वो कोण यदि थीटा हो, तो पाइथागोरस इक्वेशन जिसको कहते हैं के अनुसार क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग बटे लंब का वर्ग। ये हो जाता है आपका ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है। अब ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, अभी ये जो इक्वेशन आया है, मान लीजिए ये ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर में किसी का भी भाग दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी स्क्वायर का भाग दे देते हैं, ए बी स्क्वायर क्या होने वाला ये भी देखिए। तो ये हो जाएगा ए सी मतलब ए सी क्या है, कर्ण बटे ए बी आधार, ठीक, का वर्ग हो गया ये। अब ये ए बी क्या है, एक हो जाएगा, ये एक कट गया, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी ए बी स्क्वायर, तो आपका ये कट गया, तो ये हो गया 1। ए बी सी क्या है, ए बी सी लंब बटे आधार। अब ये इक्वेशन कहाँ से आ गया, ये कर्ण का स्क्वायर, मतलब आपका इक्वेशन ये आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक का आपने क्या लिखा था, कर्ण बटे आधार। ये देखिए, ये कर्ण बटे आधार, इसका मतलब क्या हुआ आपका, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इस तरह से पाइथागोरस इक्वेशन से ये निकला आपका फार्मूला। इसी तरह से आपका ये जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा भी निकलेगा। इसके लिए फर्क क्या है, ए सी को बी सी से आप डिवाइड कर दीजिए।